हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, 13 करेंगे। ये हार्ड क्वेश्चन में आती है 13 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। ठीक है, कह रहा है कि कोई एक बिल्डिंग है, कोई ऑब्जर्वर देख रहा है कि टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल से, कोई सी है, समुंदर है, और बगल में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना हुआ है, 75 मीटर हाई लाइट हाउस है जिसमें लाइट चकाचक चल रही है। ठीक है, अब दो सीप है, दोनों चल रहा है। एक तो जैसे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री बड़ा एंगल बनता है। ठीक है, ज़्यादा दूरी तक जाती है। 45 डिग्री कम दूरी तक जाती है, लेकिन वैल्यू, एंगल का वैल्यू ज़्यादा है लेकिन दूरी, डिस्टेंस कम होती है। आप जानते हैं कि जैसे 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, जितना 90 डिग्री वैल्यू, लेकिन दूरी बहुत कम होती है। लेकिन वही जितना डिग्री का वैल्यू, मान कम रहेगा, उतना ज़्यादा डिस्टेंस रहती है। ये एक कॉन्सेप्ट नोट करना है। ठीक है, तो सेम साइड में, जैसे ये हो गया, ये बिल्डिंग है, मेरा हाउस बिल्डिंग है, और ये ऊपर है, और ये समुंदर है। ठीक है, सी लेवल पे है। तो ये सी लेवल पे एक यहाँ पे जहाज है, एक यहाँ पे जहाज है। फिगर से भी समझेंगे, आउटर पहले। तो पहले हम लोग लिखेंगे इसमें कि नॉन, पहले जानते क्या 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 दिया हुआ है, तभी तो एनालिसिस कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, पहले देखेंगे नॉन क्या 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 चीज़ें इसमें दी हुई है, पहले ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहला चीज है दिया हुआ हाइट ऑफ द लाइट हाउस। कितना है? 75 मीटर, लिखेंगे 75 मीटर। ठीक है, पहला चीज दिया हुआ। दूसरा चीज दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ टू शिप from the top of the lighthouse are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, यही दो चीज हमें पता है। ठीक है, जो हमने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, यह नॉन क्या है, जो हम लोग नहीं जानते हैं, निकालना है। ठीक है, यह नॉन क्या है, तो यही यह नॉन है डिस्टेंस बिटवीन the two ships। ठीक है, यही हमारा यह नॉन है, इसी को निकालना है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, तो इसके मदद से, ये दोनों को मदद से हम लोग क्या करेंगे, फिगर फाइंड आउट करेंगे, फिगर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है,
ये बिल्डिंग है, इसको मानते ए, इसको मानते बी, ठीक है। कोई बिल्डिंग है, ये कितना है 75 मीटर है, ठीक है। इसका नाम है LIGHT, लाइट हाउस, ठीक है। कह रहा है कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कुछ दूरी पे जाएंगे तो एक शिप यहां पे, फिर उसके बाद दूसरा दूरी पे जाएंगे, ठीक है। दूसरा शिप यहां पे है, इसको मानते सी, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे, इसमें एक चीज कंफ्यूजन नहीं करना, पहले 30 डिग्री है फिर 45 डिग्री। ये नहीं कि मान लेना यहां से इस एंगल से इस एंगल को 30 डिग्री बना लेना तो और उसको 45 डिग्री बनाओ तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यही चीज छोटी छोटी चीजों को समझना है जो अच्छे से टीचर नहीं समझाते हैं और बच्चे गलती कर पाते हैं, उनकी कंसेप्ट क्लियर नहीं रहती है। हम जानते हैं कि जितना अगर वैल्यू बड़ा होगा उतना कम डिस्टेंस होगा, और जितना वैल्यू जो एंगल का कम होगा उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस होगा। तो 30 डिग्री वाला यहाँ पे रखेंगे, ये बड़े वाले डिस्टेंस को 30 डिग्री रखेंगे, ठीक है। तो पहला मिलाएंगे शिप से, ये क्या हुआ 30 डिग्री, ठीक है। दूसरा मिलाएंगे यहां से, ये क्या हुआ 45 डिग्री, डिप्रेस कर रहा है, ठीक है। यहां से एंगल बना रहा है, ठीक है। जब ये एंगल यहां बनाया ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये डॉट 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 करके ऐसे डॉट 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 करेंगे तो क्या होगा, इसका बड़े वाले का ये अल्टरनेटिव एंगल होगा, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री होता है, ठीक है। अब जब ये वाले का यहाँ से, ये वाला से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये पूरा अगर लेंगे, पूरा ये वाला, ये यहाँ, ये दोनों ये पूरा लेंगे तो ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा। तो ये ऐसे कंसेप्ट से समझना है, ऐसे बनाना फिगर, रट के कुछ नहीं सीखना है। और हम चाहते हैं कि आपको इस लेवल से पढ़ाए कि आगे जाके कोई दिक्कत नहीं हो और आप अच्छे से अच्छे बोर्ड में मार्क्स लाएं। आप पढ़े इस लेवल से कि आपका आगे सफलता मिले, सक्सेस मिले, ठीक है। तो सी हो गया और इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। इसको शिप 1 मानते हैं, शिप P1 एंड शिप 2, ठीक है। शिप 1 और शिप 2 मान लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां चलते, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है? रीजनिंग वही चीज होता है कि जो आप यूज करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये तो नॉन जाने या नॉन क्या फाइंड करना वो जाने, फिगर बनाए। अब रीजनिंग को क्या यूज करके हम बनाएंगे वही चीज को लिखा जाता है, ठीक है। ये लिखते हैं इसलिए कि अच्छे से मार्क्स मिले। अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखोगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा और वो अच्छे से अच्छे मार्क्स दे पाएंगे। आपको लगेगा कि बच्चे वो जानता है, चोरी नहीं किया इधर उधर से, ठीक है। तो लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्विंग AB, BC, ये वाला AB, BC एंड CD एंड एंगल इज tan थीटा। tan थीटा करके यूज करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है।
क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये है, तो ये बेस निकल जाएगा, हमें दूसरा भी यूज़ करेंगे तो वो भी बेस निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग tan थीटा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना है, ठीक है। और एक चीज़ और हम यहाँ पे बता रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द शिप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक चीज, डिस्टेंस बिटवीन द शिप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। डिट सी डी, यही तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप, दोनों बीच की दूरी है। तो सी डी बराबर लिख सकते हैं पूरे में बी डी। बी डी क्या है, ये पूरा है, बी और डी, बी डी में से ये बी सी घटा देंगे, बी सी घटा देंगे तभी तो सी डी आएगा ना। तो ये यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन में आते हैं। सॉल्यूशन में आया, ठीक है। सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ए बी सी में बात करते हैं, ठीक है। ए बी सी में बात करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे रखें, ठीक है। ए बी सी में बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ देखो ए बी सी, यही ए बी सी में बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें पहला जो लेंगे ए बी सी में tan 45 डिग्री है, लिखेंगे tan 45 डिग्री, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, ए बी बाई बी सी, ठीक है। tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान। ए बी बराबर कितना, 75 दे देंगे। बी सी नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी बराबर हमें मिल जाएगा कितना, 75 मीटर, 75 मिल गया, ठीक है। अब इसमें आएंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में, बड़े वाले में ए बी डी बड़े में आएंगे। इसमें tan 30 लेंगे, tan 30 डिग्री लिए, ठीक है। tan 30 डिग्री वही ए बी और यहाँ बी डी, ठीक है। बी डी पता नहीं है हमको कितना है, ठीक है, छोड़ देंगे। tan 30 का मान कितना होता है, तो सर 1/√3 होता है, ठीक है। 1/√3 देखती है। ए बी बराबर कितना है, 75 दे दिए। बी डी पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बी डी लिखेंगे, तो ये 75√3 हो गया, ठीक है। बी डी बराबर 75√3 देती है। तो अब यहाँ पे वही चीज लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप सी डी बराबर बी डी माइनस बी सी, ठीक है। ये चीज हम लोग पढ़े। बी डी बराबर यहाँ लिख देंगे 75√3 माइनस बी सी बराबर कितना है, 75, ठीक है। तो ये सी डी बराबर हो गया 75, कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, √3 माइनस 1, ये आ गया। तो आंसर में क्या लिखेंगे, लास्टली आंसर में क्या लिखेंगे, ठीक है, इसी चीज को लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप
सी डी बराबर 75√3 - 1 मीटर। ठीक है, ये हो गया। तो इसी तरह से हम लोग समझेंगे क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, कैसे एनालिसिस करना है। इसी तरह आप वीडियो में बने रहिए। हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे कंसेप्ट हो, पूरी फुल कंसेप्ट दे, कोई भी दिक्कत नहीं हो और आगे आप कामयाब हो, सक्सेस हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब आगे बच्चों को सहायता मिलेगी। ये जितना वीडियो आगे दूर दूर तक जाएगी, बच्चे सीख पाएंगे, ज़्यादा बच्चों को पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चे इतने खर्च करके पैसा पढ़ रहे हैं लेकिन आगे उनको सक्सेस नहीं मिल रही है। आजकल बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है।